इमेजिन करो एक ऐसी कंट्री जहां पर एक सिंगल स्टेट की इकोनॉमी पूरे कंट्री से भी बड़ी हो। एक ऐसी कंट्री जहां पर मिलियंस ऑफ पीपल हर साल वर्क फोर्स में एंटर करते हैं। और एक ऐसी कंट्री जिसे दुनिया ने डिकेड्स तक बोला डेवलपिंग नेशन, लेकिन आज वही कंट्री बन रहा है दुनिया का फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी। और शायद आपको यकीन नहीं होगा पर उस कंट्री का नाम है इंडिया। लेकिन इंडिया का राइज सिंपल नहीं है। एक्चुअली इंडिया के ग्रोथ के पीछे एक ऐसा सीक्रेट है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात ही नहीं करते। और जब आप ये सीक्रेट समझ जाओगे इस वीडियो के बाद तो आपको इंडिया का फ्यूचर साफ समझ में आने लगेगा। मोस्टली कंट्रीज का इकोनॉमिक मॉडल बिल्कुल सिंपल होता है। एक मेजर सिटी होती है जो कि पूरे इकोनॉमिक पावर को काइंड ऑफ रूल करती है। जैसे कि फ्रांस में सब कुछ ऑलमोस्ट रिवॉल्व करता है पेरिस के अराउंड, और यूनाइटेड किंगडम का फाइनेंशियल पावर है लंदन में। लेकिन इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया एक इकोनॉमिक इंजन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इंडिया का मॉडल है कंपटीशन। एंड ये कंपटीशन कंट्रीज के बीच में नहीं है, ये है स्टेट्स के बीच में। जैसे कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा पावरफुल है, और ये सिर्फ एक स्टेट है। और फिर आता है तमिलनाडु, एशिया का सबसे पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक। यहाँ कंपनीज जैसे Hyundai और एप्पल अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। और फिर है स्टार्टअप कैपिटल बेंगलुरु, जिसे दुनिया इंडिया सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानती है। और फिर आता है एक जायंट उत्तर प्रदेश। आई बिलोंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। यहाँ की पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट अबाउट 240 मिलियन पीपल। और अगर उत्तर प्रदेश एक कंट्री होता तो वो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीज में से एक होता। नाउ जस्ट इमेजिन अगर इंडिया के इतने सारे स्टेट्स एक साथ ग्रो करते हैं। लेकिन इंडिया की स्टोरी हमेशा से ऐसे नहीं थी। 1991 में इंडिया एक सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, इकोनॉमी स्लो थी और दुनिया को लगता था कि इंडिया शायद कभी इकोनॉमिक ग्लोबल पावर बन ही नहीं पाएगा। और फिर इंडिया ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन कर दिया। और फिर वहीं से स्टार्ट हुई इंडिया की साइलेंट इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन। अगले 30 सालों में इंडिया ने क्वाइटली बिल्ड किया हाईवेज, एयरपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। हर साल इंडिया इन्वेस्ट करती है $130 बिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स जैसे GIFT सिटी, जो कि फ्यूचर के फाइनेंशियल हब्स बनने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया की इकोनॉमी फास्ट मूव करना स्टार्ट करने लगी। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इट्स पीपल। इंडिया दुनिया की यंग पॉपुलेशन में से एक है और ये डेमोग्राफिक फिगर 2047 तक रहेगा। मतलब अगले 20 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा यंग वर्कफोर्स सिर्फ इंडिया में होगा। एंड प्रैक्टिकली अगर इतने सारे लोग एक साथ इनोवेट करते हैं तो इकोनॉमी इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज। ऑलरेडी इंडिया की GDP रैंकिंग में जापान को क्रॉस कर चुका है और नेक्स्ट फ्यू इयर्स में जर्मनी को भी क्रॉस कर सकता है। एक टाइम था जब दुनिया पूछती थी कि इंडिया राइज कब करेगा, बट अब समय बदल चुका है तो क्वेश्चंस भी बदल चुके हैं। अब दुनिया पूछती है इंडिया को रोक कौन सकता है, क्योंकि अगर मोमेंटम ऐसा ही रहा तो 21st सेंचुरी की सबसे पावरफुल इकोनॉमी इंडिया बन सकती है।